Assalamualaikum. My name is Michelle Tayyab and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चीफ मिनिस्टर, यानी कि वजीर आला। आप देखते हैं, सुनते हैं ना, वजीर आला पंजाब, वजीर आला सिंध, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वजीर आला बलूचिस्तान। तो इनके काम क्या है, यानी सूबाई लेवल पर ये कौन कौन से काम कर रहे होते हैं और इनकी क्या ड्यूटीज होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि चीफ मिनिस्टर होता कौन है। चीफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली for 5 years. According to the Constitution of Pakistan, the Chief Minister must be Muslim. His responsibilities is to administrate the province. अच्छा जी, जो चीफ मिनिस्टर होता है ना, वो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली यानी सूबाई असेंबली से जो मेजॉरिटी में वोट हासिल करता है उसके बिना पर बनता है कि नेक्स्ट वजीर आला यानी अगले 5 साल के लिए जब तक हुकूमत है कौन रहेगा। और इनकी जिम्मेदारी अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के आइन के तहत जो आपका वजीर आला भी है वो मुसलमान होना चाहिए। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। प्रोविंशियल कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी कैबिनेट क्या होती है। टू टेक केयर ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ दी प्रोविंसेस द चीफ मिनिस्टर अपॉइंट्स डिफरेंट मिनिस्टर्स। अच्छा, जिस तरह आपकी विफाक जो है वो डिफरेंट आपके कैबिनेट्स को तश्कील देती है ना, कि वो सूबाई हुकूमत का फैसला करती है, इसी तरह जो आपकी सूबाई हुकूमत है ना वो डिफरेंट लोगों को आगे काम पे लगाती है जो सूबे की बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, उनको उनकी जो डेजिग्नेशन है वो अपॉइंटेड कर दी जाती हैं। ऑल द मिनिस्टर वर्क अंडर द अथॉरिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जितने भी मिनिस्टर्स काम कर रहे होते हैं ना वो वजीर आला के अंडर काम कर रहे होते हैं, जो हुक्म उनकी तरफ से दिया जाता है उसका फॉलो अप कर रहे होते हैं। एवरी डिपार्टमेंट मिनिस्टर हैज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कॉल्ड प्रोविंशियल सेक्रेटरी। अच्छा जी, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं जो चीफ मिनिस्टर की तरफ से अपॉइंट किया गया बंदा होता है वो एग्जीक्यूटिव कहलाता है, यानी कि वो बॉस होता है, वो हेड कहलाता है, जिसे हम प्रोविंशियल सेक्रेटरी बोलते हैं। All the provincial secretaries work under the authority of chief secretary of province. अच्छा, फिर जो पहले सबसे पहले हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर आया, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी आता है। चीफ सेक्रेटरी के अंडर ये जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो काम कर रहे होते हैं। जिस तरह आपने देखा कि हम एक असेंबली में स्पीकर है, फिर डिप्टी स्पीकर है, इसी तरह से इसके अंदर आपके चीफ मिनिस्टर हैं और उसके नीचे आपके चीफ सेक्रेटरी आ गए हैं, जो कि तमाम जो बातें चीफ मिनिस्टर उनसे कहते हैं उसको फॉलो करते हैं और अपने आगे मिनिस्टर्स तक इंफॉर्मेशन देते हैं। द ऑफिसर्स ऑफ ऑल सेक्रेटरीज आर इन अ बिग प्लेस इन द कैपिटल सिटी ऑफ द प्रोविंस विच इज कॉल्ड प्रोविंशियल सेक्रेटरीट। अच्छा, ये जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं ना ये सेक्रेटरीट में जाते हैं। वो उनका एक, जैसा आप लोग जो है वो जॉब करने के लिए किसी भी जगह पर जाते हैं ना, ऑफिस में जाते हैं, इसी तरह इनका ऑफिस जो है वो प्रोविंशियल सेक्रेटरीट कहलाता है। तो वहाँ पे हमें पता होता है कि तमाम ऑफिशियल्स जो हैं जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो बैठे हुए हैं। अच्छा जी, अब इसके आगे हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं प्रोविंशियल जुडिशरी। वो क्या है। An important organ of a provincial government body is the judiciary. Every province has a provincial judiciary officer which is called high court. अच्छा जी, अब जो है इंसाफ के लिए हम सबसे पहले अदालत का जो दरवाज़ा है वो खटखटाते हैं। हम पहले पुलिस के पास जाते हैं और फिर हम जो है वो इंसाफ के लिए सबसे पहले हमारे जहन में क्या आता है, अदालत। उस अदालत को प्रोविंशियल लेवल पे कहा जाता है हाई कोर्ट, जो कि सबसे अपर लेवल की अदालत होती है। द हेड ऑफ द हाई कोर्ट इज कॉल्ड द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। उसके अंदर जो तमाम फैसले करते हैं उनके जो हेड होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कहलाते हैं। हाई कोर्ट इज इंडिपेंडेंट बॉडी। हाई कोर्ट जो है वो किसी के अंडर नहीं होता और वो किसी भी प्रेशर के थ्रू काम नहीं करता, वो इंसाफ और बिला किसी तफरीक के जो है वो काम करता है। Every citizen of a province, even the chief minister, must have obey the order of the judiciary. चीफ मिनिस्टर भी अगर कोई गलती करता है ना तो उसे भी अदालत का हुक्म मानना पड़ेगा, यानी आपकी अदालत जो है वो सबसे अपर लेवल पे है और चीफ मिनिस्टर भी उनके तमाम अहकामात को फॉलो करता है। दैट मीन्स नो वन इज अबव द लॉ, यानी कि कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है, चीफ मिनिस्टर भी नहीं।
The civil court hears the case and gives a verdict, judgment, decisions. अच्छा जी, verdict दी जाती है, आपको जो है वो बता दिया जाता है, हतमी फैसला कर दिया जाता है, और जो हतमी फैसला होता है ना वो तमाम लोग फॉलो करते हैं, उसमें आपका चीफ मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकता. If any one of the parties is not satisfied, then the session court hears and give the verdict. अच्छा जी, कोई भी ऐसा पार्ट होता है जो कि आपका कोई भी सियासतदान सेटिस्फाई नहीं होता उस चीज़ से, तो वो चीज़ जो है वो सेशन कोर्ट में ले जाता है और फिर वहाँ पर उसकी सुनवाई होती है. एंड इफ इट स्टिल पार्टीज आर नॉट सेटिस्फाइड, तो फिर जो है वो चले जाते हैं. सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, सिविल कोर्ट. सिविल कोर्ट में आपकी जो जितनी भी हेयरिंग्स होती हैं ना वो आपकी सिविल कोर्ट में होती हैं. फिर नेक्स्ट जो है वो आप बढ़ जाते हैं सेशन कोर्ट की तरफ, और अगर आप तब भी जो है वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो फिर आप हाई कोर्ट का रुख करते हैं. गिव द फाइनल डिसीजन ऑफ द केस, और जो हाई कोर्ट है ना वो फिर आपका फाइनल डिसीजन दे देती है, और उसके अंदर फिर उसके आगे आप कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, और ये आपके प्रोविंशियल लेवल का सबसे अपर लेवल का जो इदारा है वो कहलाता है. मैं उम्मीद करती हूँ आपको प्रोविंशियल लेवल पे भी सारा कुछ समझ आ गया होगा. उसके हेड को हम जो है वो चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, और चीफ मिनिस्टर के आगे क्या हकूक होते हैं, वो किस तरह से काम को डिवाइड करता है, वो किसका ताबे होता है, हमने सारा कुछ डिस्कस किया, अदालतों के बारे में आपको बताया. तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़.